हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछली क्लास में मैंने आपको गियर के बारे में पढ़ाया था कि गियर क्या होता है। आपको मैंने कहा था कि गियर जो है एक हमारा एलिमेंट है, एक हमारा तत्व है जिसके द्वारा हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। ठीक है। और आपको मैंने बोला था कि गियर जो होता है कुछ ऐसा होता है, वह रिकॉल करवा देती हूँ। एक हमारा होता है ड्राइवर होता है, ड्राइवर, और एक होता है हमारा ड्रीवन। क्या होता है? ड्रीवन। जिस तरह पुली केस था उसी तरह गियर का भी केस होता है। ड्राइवर होता है, ड्रीवन होता है, और दोनों गियर क्या होते हैं? आपस में मेश होकर के, यानी आपस में मिलते हुए चलते हैं। ठीक है। और दोनों गियर का जो शेप है, यानी दोनों गियर का जो आकार है वो सेम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। तो ये काम क्या करता है? तो सिंपल सी बात है, पावर को ट्रांसमिट करता है। अगर आपने गियर का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जा करके उस क्लास को कर ले, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है फ्रेंड। तो आपको मैंने गियर के बारे में बताया था और गियर का यूज बताया था कि इसका उपयोग कहाँ होता है। आज पढ़ने वाले हैं गियर की टर्मिनोलॉजी के बारे में। आपको मैंने कहा था कि टर्मिनोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं शब्दावली। क्या बोलते हैं? शब्दावली। ठीक है, लिख लेना, इसे लिखना है। देखो, जब भी हम लोग गियर को डिजाइन करते हैं, यानी कि इसको बनाते हैं, तो गियर के टर्मिनोलॉजी काम में आते हैं। ठीक है। तो ये कुछ देखो, ये जो गियर है ना, उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। यानी कि ये जो टीथ कटी हुई है, इसमें जो टीथ कटी हुई है ना, ये क्या कटी हुई है? आपको मैंने कहा था कि ये जो होता है गियर में क्या होता है? टीथ होता है। गियर होता क्या है? तो हमारा दांतेदार पहिया होता है। ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी टीथ को, ये जो टीथ है ना, इसको यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए नया होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से समझें तो आप समझ सकते हैं। ठीक है। देखो, ये क्या है? इसकी टीथ है, यानी कि गियर की जो टीथ होती है कुछ ऐसी होती है। देखो, आज ये देखो, ये गियर का ऊपर का सरफेस है, यानी गियर का जो टीथ है ना, ये ऊपर का सरफेस है। इसे बोलते हैं एडेंडम सर्किल। आपको मैंने कहा था कि गियर का जो टीथ होता है, क्या होता है? टीथ। तो ये टीथ है, ये टीथ का जो ऊपरी हिस्सा है ना, ये ऊपरी हिस्सा है। यानी कि जब टीथ को इसके ऊपरी हिस्से को मिला है, क्या मिला है? इसके ऊपरी हिस्से को, टीथ के ऊपरी हिस्से को मिला है, तो इसे बोलते हैं एडेंडम सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडेंडम सर्किल। देखो, यहाँ लिखा भी गया है। ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? एडेंडम सर्किल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं ये लिखा भी गया है, मैंने आपको मटेरियल भी दे दिया है। क्या लिखा गया है? कि दांतों के ऊपर से गुजरने वाला सर्किल, यानी कि दांतों के ऊपर से गुजरने वाला वृत्त एडेंडम सर्किल के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो दांत होती है उसके ऊपर से जो एक सर्किल बनती है, एक हमारा वृत्त बनता है, उसे एडेंडम सर्किल कहते हैं। इसे आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन लिख लेना, ये सर्कल पिस सर्किल के साथ केंद्रित होता है। देखो, पिस सर्किल क्या है ये बताऊंगी आगे जा करके। तो अब ये फोकस करो कि एडेंडम सर्किल क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, दांतों के ऊपर से गुजरने वाला जो सर्किल होता है उसे एडेंडम सर्किल कहते हैं। नो प्रॉब्लम। सेकेंड है आपका डेडेंडम सर्किल। देखो, एडेंडम को हिंदी में एडेंडम ही कहते हैं जहाँ तक कि मुझे पता है, और डेडेंडम को भी हिंदी में डेडेंडम कहते हैं। अगर इसका कोई हिंदी वर्ड है तो आप गूगल में सर्च कर लेना। देखो, डेडेंडम सर्किल क्या होता है? जिस तरह से एडेंडम क्या था? आपका दांतों का ऊपरी हिस्सा था, उसी तरह से डेडेंडम क्या होता है? दांतों का जो निचला हिस्सा होता है। ठीक है, दांतों का जो निचला हिस्सा होता है और उससे जो सर्किल बनता है उसे बोलते हैं डेडेंडम सर्किल। देखो, यहाँ लिखा गया है डेडेंडम सर्किल। ठीक है। तो एडेंडम का मतलब क्या है? दांतों का ऊपरी हिस्सा, दांतों के ऊपरी हिस्से से बना सर्किल। और डेडेंडम का मतलब क्या है? दांतों के निचले हिस्से से बने सर्किल को कहते हैं डेडेंडम सर्किल। यहाँ पर लिखा भी गया है कि दांतों के नीचे से गुजरने वाला सर्कल को डेडेंडम सर्किल के रूप में जाना जाता है। यह सर्कल पिस सर्किल और एडेंडम सर्किल के साथ ही केंद्रित होता है। ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया एडेंडम और ये हो गया डेडेंडम। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ को हिंदी में बोलते हैं
आपको पता भी होगा, इसे बोलते हैं हिंदी में पूरी गहराई। ठीक है, इतना तो आइडिया आपको होगा, अगर आपको लिखना है तब लिख सकते हैं, इसे हिंदी में ये बोलते हैं। तो जानते हैं टोटल डेप्थ क्या है? यहाँ देखो, टोटल डेप्थ क्या होता है, देखो यहाँ दिखाया गया है, पहले यहाँ पढ़ लो क्या लिखा है। एक गियर के एडेंडम और डेडेंडम के योग, यानी कि एडेंडम प्लस डेडेंडम का जो योग होता है उसी को बोलते हैं टोटल डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एडेंडम को और डेडेंडम को अगर जोड़ दें, ठीक है, तो उसका जो कुल योग होगा, जो टोटल आएगा, उसी को टोटल डेप्थ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, या एडेंडम सर्किल और डेडेंडम सर्किल के बीच की दूरी होती है जिसको रेडियल मापा जाता है। समझ गए? तो सिंपल सी बात है, यहाँ देखो एडेंडम प्लस डेडेंडम है ना, क्या है ये हमारा एडेंडम और डेडेंडम के कुल योग को, यानी कि दोनों को प्लस कर देंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल डेप्थ आ जाएगा। यानी कि ये जो गियर का जो टीथ है इसकी पूरी गहराई आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? टोटल डेप्थ क्या होता है, किसका टोटल डेप्थ, यानी कि जो गियर है, गियर की जो टीथ है उसकी पूरी गहराई क्या होता है, एडेंडम प्लस डेडेंडम के योग के बराबर होता है। नो प्रॉब्लम। अब देखो अगला है आपका वर्किंग डेप्थ। क्या है? वर्किंग डेप्थ। लेकिन क्या है, वर्किंग डेप्थ समझने से पहले आप क्लीयरेंस सर्किल के बारे में जान लो कि क्लीयरेंस सर्किल क्या होता है। क्लीयरेंस सर्किल यहाँ पर दिया नहीं, पहले समझ लो थोड़ा सा इसके बारे में। देखो ये आप था एडेंडम सर्किल, क्या था आपका एडेंडम सर्किल, ये आपका होता है डेडेंडम सर्किल। ये जो सर्किल होता है ना, ये वाला, ये देख रहे हो वाला, इसे बोलते हैं क्लीयरेंस सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीयरेंस, यानी कि थोड़ा इसमें गैप होता है। समझ गए? तो ऊपर का सर्किल होता है एडेंडम, नीचे का होता है डेडेंडम, और ये जो सर्किल होता है यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये सर्किल जो कि डॉटेड में है, मतलब कि सेंटर लाइन के लाइन जैसा है, उसे बोलते हैं क्लीयरेंस सर्किल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, क्लीयरेंस सर्किल। तो ये डेडेंडम सर्किल, ये क्लीयरेंस सर्किल और ये एडेंडम सर्किल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहचान के। अब देखो वर्किंग डेप्थ क्या होता है। वर्किंग डेप्थ का मतलब क्या है, कार्य करने वाली गहराई। ठीक है, ये तो टोटल डेप्थ है किसका, गियर के टीथ का, लेकिन ये क्या वर्किंग डेप्थ है, यानी कि जब वर्किंग करते हैं गियर के द्वारा तो इतने डेप्थ का ही यूज होता है। ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होता है, वर्किंग डेप्थ क्या होता है, ये एडेंडम सर्किल और क्लीयरेंस सर्किल के बीच की दूरी होती है। ठीक है, अब ध्यान देना, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टोटल डेप्थ बराबर एडेंडम प्लस डेडेंडम। ठीक है, और वर्किंग डेप्थ क्या लिख सकते हैं, वर्किंग डेप्थ बराबर एडेंडम प्लस क्लीयरेंस सर्किल। क्या लिख सकते हैं, क्लीयरेंस सर्किल। समझ गए? आप इसे शॉर्ट वे में इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहीं ये लिखा गया है कि यह एडेंडम सर्किल और क्लीयरेंस सर्किल के बीच की दूरी होती है जिसको रेडियल मापा जाता है। ये गियर की वर्किंग डेप्थ के रूप में जाना जाता है। अभी मैंने कहा आपको कि जब भी गियर के द्वारा वर्किंग करते हैं यानी कि काम करते हैं तो यही डेप्थ उपयोग में आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि वर्किंग डेप्थ क्या है, कहाँ गया वर्किंग डेप्थ, दिया तो नहीं है, यहाँ मैं समझा देती हूँ। जिस तरह से ये आपका पूरा टोटल डेप्थ था ना, पूरी गहराई थी किसकी, गियर के टीथ की, तो उसी तरह से ये देखो, ये क्या आपका एडेंडम सर्किल है और ये आपका क्लीयरेंस सर्किल है ना, लिखा गया है क्लीयरेंस सर्किल। तो इसकी जो बीच की जो दूरी होती है, यानी इसकी जो बीच की जो डेप्थ होती है, जो गहराई होती है, उसी को बोलते हैं वर्किंग डेप्थ। समझिए, क्या है आपका वर्किंग डेप्थ है। बार बार कह रही हूँ, एडेंडम सर्किल दांतों का ऊपरी हिस्सा, डेडेंडम सर्किल दांतों का निचला हिस्सा, क्लीयरेंस सर्किल डेडेंडम सर्किल के ऊपर का सर्किल होता है। टोटल डेप्थ क्या होता है, एडेंडम प्लस डेडेंडम का योग होता है। और वर्किंग डेप्थ क्या होता है, एडेंडम प्लस
क्लीयरेंस सर्किल का योग होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसे बोलते हैं वर्किंग डेप्थ। मैं जानती हूँ आपके लिए बहुत ही नया होगा, बहुत ही डिफरेंट होगा, लेकिन क्या करें, इसे ही पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत आ सकती है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए कोशिश कीजिएगा समझने का। तो 4 पॉइंट हमारे हो गए हैं, एडेंडम सर्किल, डेडेंडम सर्किल, टोटल डेप्थ और वर्किंग डेप्थ। अगला है आपका टूथ थिकनेस। देखिए नाम से ही मालूम चल रहा है टूथ यानी कि दांत की मोटाई। आपको पता होगा कि टूथ को हिंदी में दांत कहते हैं और थिकनेस को हिंदी में मोटाई कहते हैं। तो सिंपल सा क्या है, ये होता क्या है टूथ थिकनेस, तो जो दांत होते हैं ना, जो दांत होते हैं उसकी जो बीच की जो मोटाई होती है उसी को टूथ थिकनेस कहते हैं। यहाँ देखो, यहाँ लिखा भी गया है कि पिच सर्किल की परिधि पर, बताऊंगी पिच सर्किल क्या है, वो भी उसका भी नंबर आएगा। तो क्या है, पिच सर्किल की परिधि पर, एक देखो हमारा पिच सर्किल भी होता है। ठीक है, अभी मान लो हमारा पिच सर्किल है, यहाँ पर लिखा भी गया है, दिखाया भी गया है। देखो ये क्या है आपका, देखो ये आपका पिच सर्किल है। क्या है, पिच सर्किल। अब देखो पिच सर्किल है, देखो इसी को बोलते हैं टूथ थिकनेस। क्या बोलते हैं, टूथ थिकनेस, यानी कि जो दांत की जो मोटाई होती है उसी को टूथ थिकनेस कहा जाता है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि पिच सर्किल की परिधि पर, आपको पता होगा कि कोई सर्किल अगर है, ठीक है, कोई अगर हमारा वृत्त है तो उसमें परिधि होगी, इसे परिधि बोलते हैं। कोई सेंटर होगा, कोई रेडियस होगा और कोई डायमीटर यानी कि कोई व्यास होगा। ठीक है, तो कोई पिच सर्किल की परिधि पर यानी कि इसकी परिधि पर के साथ मापी गई दूरी, दांत की दूरी को दांत की मोटाई के रूप में जाना जाता है। यही यहाँ पर दिखाया भी गया है कि ये पिच सर्किल है, पिच सर्किल की परिधि है। पिच सर्किल की परिधि पर दांत की लंबाई को यानी कि दांत की मोटाई को ही टूथ थिकनेस के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पर एरो के रूप में भी आपको समझाया गया है, ये आपको एरो दे दिया गया है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक को टूथ थिकनेस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला है आपका टूथ स्पेस, कि टूथ स्पेस क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, पिच सर्किल की परिधि के साथ मापे गए दो एडजेक्शन, इसका मतलब होता है आसन। क्या होता है, आसन। ठीक है, दांतों के बीच की दूरी को ही टूथ स्पेस के रूप में जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका टूथ स्पेस। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो, यहाँ दिखाया नहीं गया है, मैं बता दे रही हूँ आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे क्या बोलते हैं, टूथ स्पेस के रूप में जाना जाता है। देखो आपको पता होगा टूथ का मतलब होता है दांत और स्पेस का मतलब क्या होता है, जगह होता है ना, जगह, कि यहाँ पर स्पेस नहीं है यानी कि यहाँ पर जगह नहीं है, बोलते हैं ना हम लोग। तो ये क्या है, पर टूथ स्पेस है। समझ गए फ्रेंड। तो आपको मैंने आज एडेंडम सर्किल के बारे में बताया। देखो कोशिश करना समझने का। एडेंडम सर्किल क्या होता है, दांतों के ऊपर से गुजरने वाला जो सर्किल होता है उसी को एडेंडम सर्किल कहते हैं। डेडेंडम सर्किल क्या होता है, दांतों के निचले हिस्सा से गुजरने वाला सर्किल जो होता है उसे डेडेंडम सर्किल कहते हैं। क्लीयरेंस सर्किल क्या होता है, तो जो ये सर्किल है इसके बारे में बताऊंगी, इसका भी नंबर आएगा आगे जा करके, इसका डेफिनेशन लिखवा दूंगी। इसका जो क्लीयरेंस सर्किल इस लाइन को कहते हैं, इस सर्किल को कहते हैं। ठीक है, टूथ थिकनेस क्या होता है, तो दांतों की जो बीच की जो मोटाई है उसे टूथ थिकनेस कहते हैं, दांतों की मोटाई कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका होता है टूथ स्पेस होता है, यानी दो दांत की जो बीच की जो दूरी होती है उसे टूथ स्पेस कहते हैं, है ना। दो दांत के बीच की दूरी है, बिल्कुल है। ये क्या है आपका, ये आपका है टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ क्या होता है कि एडेंडम, ये आपका एडेंडम हो गया, ये आपका डेडेंडम हो गया, हुआ ना। तो एडेंडम प्लस डेडेंडम की जो बीच की जो दूरी है, ठीक है, अगर इन दोनों को योग कर दे, इन दोनों को प्लस कर दे तो आपका आ जाएगा टोटल डेप्थ। वर्किंग डेप्थ क्या होता है, वर्किंग डेप्थ क्या होता है, तो एडेंडम सर्किल प्लस क्लीयरेंस सर्किल, एडेंडम सर्किल और क्लीयरेंस सर्किल की जो बीच की दूरी होती है उसे बोलते हैं वर्किंग डेप्थ।
ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज मैंने आपको इन सब के बारे में बता दिया है, अगले क्लास में और भी है आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, सबके बारे में जानेंगे कि पिच पॉइंट क्या होता है, पिच सर्किल क्या होता है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, ये था आज का क्लास। एक वीडियो भी मेरे पास है, वीडियो आप देख लीजिए कि वीडियो में किस तरह से गियर के टर्मिनोलॉजी को दिखाया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये एक वीडियो है, इस वीडियो को आप देखें और समझें। देखिए, ये आपका गियर है जो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। देखो, ये गियर क्या है आपका, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। ये क्या है, गियर की टीथ है, यानी गियर की जो दांत होती है वो दांत है। अब देखो, आगे देखो, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि एडेंडम सर्किल क्या होता है, जो दांतों के ऊपर से जो सर्किल गुजरता है, क्या गुजरता है, दांतों के ऊपर से, यानी कि इस सर्किल को बोलेंगे एडेंडम सर्किल। नो प्रॉब्लम, आगे देखो, अब मैंने क्या कहा था कि दांतों के निचली हिस्सा से, यानी जो दांत है, ये टीथ है, इसका जो निचला हिस्सा है, इससे जो गुजरने वाली जो सर्किल होती है उसे बोलते हैं डेडेंडम सर्किल, ठीक है। आपको मैंने पिच सर्किल कहा था, वो आगे जानेंगे, बस जान लो यहाँ पर कि इसको कहते हैं पिच सर्किल, जो कि एडेंडम सर्किल और डेडेंडम सर्किल के बीच का होता है, बीच का सर्किल होता है। बताऊंगी आगे जा करके। देखो, ये आपका क्या है, क्लीयरेंस सर्किल है। ये जो येलो रंग का है ना, जो पीले रंग का है, इसको बोलते हैं क्लीयरेंस सर्किल। कहा था ना कि ये डेडेंडम सर्किल की ऊपर की जो सर्किल होती है उसे क्लीयरेंस सर्किल कहते हैं। ये सर्किल क्यों होता है, जब भी दो गियर मोशन करे, क्या करे, दो गियर आपस में रोटेट करें, तो ये क्या करता है, एक जगह बनाता है, एक स्पेस बनाता है, ठीक है, जैसे कि वो आपस में घिसे ना, ठीक है, इसे बोलते हैं क्लीयरेंस सर्किल। तो एक बार फिर से देख लो, ये हो गया एडेंडम सर्किल, ये हो गया डेडेंडम सर्किल, ये हो गया क्लीयरेंस सर्किल, और इसे बोलेंगे पिच सर्किल, ठीक है। 4 सर्किल है और चारों के रंग अलग अलग हैं। नो प्रॉब्लम, अब आगे देखो, देखो, ये है आपका टोटल डेप्थ। क्या है, आपको मैंने कहा था ना कि ये एडेंडम हो गया, ये डेडेंडम हो गया, और इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो आपका टोटल डेप्थ आ जाएगा। किसका आ जाएगा, गियर का, गियर के टीथ का टोटल डेप्थ, यानी कि गियर के टीथ की पूरी गहराई, ठीक है। अगला जान लो, देखो, ये आपका है वर्किंग डेप्थ। क्या है आपका, वर्किंग डेप्थ। मैंने कहा था आपको कि एडेंडम प्लस क्लीयरेंस सर्किल, जो क्लीयरेंस सर्किल था आपका येलो रंग का था ना, येलो रंग का, तो एडेंडम प्लस क्लीयरेंस सर्किल के जो योग होता है, उसका जो प्लस होता है, उसी को वर्किंग डेप्थ कहते हैं, ठीक है। ये बाद में बताऊंगी, आगे जाकर बताऊंगी, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, सबकी चर्चा होगी। अभी जान लो कि फेस विड्थ होता है, यानी कि जो टीथ है इसकी चौड़ाई होती है। अगला नंबर आने तो देखो, कहा था ना टूथ थिकनेस के बारे में, कि टूथ थिकनेस क्या होता है, कि दो दांतों की जो बीच की जो लंबाई होती है, क्या होती है, दो दांतों की जो बीच की लंबाई होती है, उसी को टूथ थिकनेस कहते हैं। सिंपल सी बात है कि दांत की जो मोटाई होती है, जो कि यहाँ से यहाँ तक की होती है, उसे टूथ थिकनेस कहा जाता है, ठीक है। देखो, आप लोग डेफिनेशन पर मत जाना, ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया है, लेकिन डेफिनेशन में क्या लिखा था कि पिच सर्किल की परिधि पर बने, ये लिखा था ना कि पिच सर्किल की परिधि पर बने किसी टूथ की लंबाई को, ये देखो, ये हमारा पिच सर्किल है, देखो यहाँ पर ये आपका पिच सर्किल है ना, पिच सर्किल बताया था ना अभी मैंने। तो पिच सर्किल के परिधि पर बने, ये परिधि पर बन रहा है ना, ये जो बन रहा है किस पर बन रहा है, परिधि पर बन रहा है। पिच सर्किल की परिधि पर बने किसी टूथ की लंबाई, इस टूथ की लंबाई को ही
टूथ थिकनेस कहा जाता है। ठीक है, अब देखो टूथ स्पेस। अभी मैंने कहा आपको कि जो दो दांत की जो बीच की जो एडजेक्शन साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, टूथ स्पेस बोलते हैं। यानी दो दांतों की जो बीच की जो जगह होती है, स्पेस का मतलब क्या है, जगह, एक गैप होना, जो गैप होती है उसे क्या बोलते हैं, टूथ स्पेस बोलते हैं। तो फ्रेंड आपको मैंने एडेंडम सर्किल, डायडेंडम सर्किल, वर्किंग डेप्थ, टोटल डेप्थ, टूथ थिकनेस और टूथ स्पेस के बारे में बताया। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने आपको इमेज भी दिया, समझाया भी, प्लस आपको मैंने डेफिनेशन लिख के दे दिया है। अब डेफिनेशन भी लिख सकते हैं अगर आप बीच में भूल जाते हैं तो। और वीडियो तो आपका है ही, आप वीडियो को पॉज करके भी, यानी कि वीडियो को मतलब कि बार बार बंद करके और ऑन करके भी अपना डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, और प्लस आपको मैंने वीडियो भी दिखा दिया है कि वीडियो कैसा है। ठीक है, वीडियो में किस तरह से गियर के टर्मिनोलॉजी को दिखाया गया है। तो फ्रेंड कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बावजूद कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।